सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है। बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के मुताबिक सरकार ने महज 100 दिन के अंदर कई संकल्प पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही युवाओं को नौकरियां देने का पहला संकल्प पूरा किया था। बीजेपी विधायक के मुताबिक सरकार किसानों की हर फसल एमएसपी पर खरीद रही है। देश में सबसे ज्यादा पेंशन भी हरियाणा में दी जा रही है। उन्होंने कहा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, सरकार धीरे धीरे उन्हें पूरा करने में जुटी हुई है। बीजेपी विधायक ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा है, वो सिर्फ निराधार आरोप लगाते हैं। घनश्याम दास अरोड़ा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वरिष्ठ नेता घनश्याम दास अरोड़ा मौजूद इनसे बात करते हैं। सर, 100 दिन सरकार अपने पूरे करने जा रही है। सर, नई सरकार के जो पहले 100 दिन कार्यकाल है, किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ सरकार कामयाबियां हासिल कर पाई, क्या कुछ वादे पूरे कर पाई इन 100 दिनों में? ऐसा है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की ओर हम अग्रसर हैं। कुछ वायदे ऐसे थे जो तुरंत पूरे होने थे, जैसे नौकरी के लिए उनको प्रमाण पत्र देना और नौकरी उनकी ज्वाइन करवाना। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वायदा पूरा किया। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उन्होंने अपना वो वायदा पूरा किया और उन बच्चों को जिनका परिणाम चुनाव आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग ने जिस पर रोक लगा दी थी, चुनाव होते ही उसको पूरा करने का हमने काम किया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी अपनी पूरी टीम के साथ जो वायदे किए उनको पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। जैसे किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना, जैसे विकास के जो कार्य रुके हुए थे उनको पूरा करना, गली का निर्माण, सड़क का निर्माण, बिजली हम पहले ही 24 घंटे दे रहे हैं उसको बनाए रखना और नए नए प्रोजेक्ट लाकर आगे प्रदेश को बढ़ाना। जैसे यमुनानगर में ही 8,800 करोड़ रुपए की लागत से थर्मल की एक नई इकाई लगने जा रही है, जिसकी ईसी इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई थी, वो आ चुकी है। जल्दी ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरह यमुनानगर में ही नया मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, दिसंबर 2025 तक पूरा करने का एक संकल्प तय किया हुआ है। उस संकल्प को भी हम उस तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लेंगे। और जो सड़कों पर पैचवर्क लगाने का काम है, वो पहले 25-25 करोड़ रुपए हर विधानसभा को दिए गए थे, फिर 25 करोड़ रुपए विधानसभा को प्रत्येक को दिए गए, चाहे कोई भी वहाँ से विधायक है। वो काम भी पूरा होने के कगार पर है। अपनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं। किसानों के लिए सरकार कुछ कर पाई? एमएसपी के सिर्फ दावे सरकार द्वारा की जाते हैं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार नहीं कुछ कर पाई। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष और क्या कर सकता है? कृपया कोई बता सकता है विपक्ष का आदमी? उन्होंने यही 4 बातें घिसी पिटी हर बार कहनी है। हमने ये दावा किया कि हम 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। वो दावा नहीं है, वो हकीकत है। हमने ये कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नीति पर चलते हुए काम करेंगे। आज आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हमने चिरायु कार्ड लोगों को दिया ताकि वो 5 लाख तक का इलाज करवा सकें। 70+ प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनेगा, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। हमने 3,000 रुपये वृद्धावस्था, विकलांग और बुढ़ापा पेंशन दी, जो इस बात का प्रमाण है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये पेंशन जो है ये सारे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश सबसे अधिक दे रहा है, ये मेरा कहना है। विपक्ष इस दावे को झुठला सकता है तो कोई प्रमाण किसी ऐसे प्रदेश का लाए जहाँ पर 3,000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। आज आपकी बैठक भी है मुख्यमंत्री के साथ। बैठक किन किन मुद्दों पर चर्चा उसमें की जाएगी? क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि मंत्री भी बुलाए गए हैं, सब विधायक बुलाए गए हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे बैठक के? ऐसा कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे ये तो बैठक में जाकर ही पता चलेगा। अभी फिलहाल उसके ऊपर कुछ भी कहना, हर व्यक्ति, हर विधायक, हर मंत्री अपने हिसाब से जो बातें सोच के आया है वो वहाँ रखेगा
और हमने भी अपनी विधानसभा की कुछ बातें सोची हुई हैं, निश्चित रूप से उन बातों को मैं वहाँ रखूँगा। आखिरी सवाल है दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली में अब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और चुनाव प्रचार सही पार्टी को चल रहा है। क्या है देखते हैं इस बार का दिल्ली चुनाव, क्या फिर से आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी या भाजपा इस बार सरकार बनाने जा रही है? ऐसा है कि वातावरण चुनावी बना हुआ है, सब राजनीतिक दल अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो वातावरण है हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया और निश्चित रूप से इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की वहां बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।